ब्रिटेन में भारतीय और पाकिस्तानी मूल के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। कहा, बोरिस जॉनसन पर अब नहीं है भरोसा। जॉनसन ने ऋषि सुनक की जगह नदीम ज़हावी को बनाया है अपना वित्त मंत्री। कादम्बनी शर्मा है हमारे वरिष्ठ सहयोगी। इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे समझते हैं। कादम्बनी, इन इस्तीफों का जॉनसन पर या उनकी सरकार पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, जो 2 इस्तीफे हुए हैं शारिक, वो बेहद अहम है, अहम पोर्टफोलियो है। एक तो एक्सचेकर यानी वित्त मंत्री जो ऋषि सुनक थे, और साजिद जाविद जो कि पाकिस्तानी मूल के वहां पर नेता हैं, और उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर इस्तीफा दे दिया है। दोनों बेहद अहम पद हैं। अगर देखें हम ब्रेक्सिट के बाद जो हालात बने हुए हैं, वहां पर वित्तीय हालात बने हुए हैं, और कोविड से लेकर अभी तक जो सिचुएशन वहां पर बना हुआ है, अभी भी काफी हद तक वहां पर इन्फेक्शंस हो रहे हैं। तो ये 2 बेहद अहम मंत्रियों ने लेकिन जब इस्तीफा दिया है तो उन्होंने ये जताया है कि उन्हें बोरिस जॉनसन के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। जिस तरह से वो सरकार का कामकाज चला रहे हैं, उस पर उनको भरोसा नहीं है। ये क्यों हुआ है, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि कोविड काल में जब हर तरफ लॉकडाउन था, तो एक पार्टी गेट स्कैंडल सामने आया, जिसमें ये कहा गया कि जब सब लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग बरत रहे थे, लॉकडाउन था, उस वक्त बोरिस जॉनसन के दफ्तर में उन्होंने पार्टी की थी, जहां पर बाकी लोग, उनके कुछ अधिकारी भी मौजूद थे, जिसको बाद में उन्होंने माना भी था। उसके बाद एक और अब जो मामला सामने आया है, वो मामला है एक ऐसे शख्स को डिप्यूटी विप बनाना, जिसके बारे में सेक्सुअल मिसकंडक्ट के कंप्लेंट्स थे, जो बोरिस जॉनसन को पता थे। उसके बावजूद उन्होंने उनको डिप्यूटी चीफ विप बनाया। बाद में उनके बयान, बोरिस जॉनसन के बयान बदलते रहे, जिसको लेकर कई सवाल उठे, और जो फौरी तौर पर जो एक ट्रिगर हुआ है इस्तीफे का, वो दोनों इस्तीफे का, वो उसका कारण यही है। लेकिन दोनों मंत्रियों ने अपने इस्तीफे में कहा है कि लोगों का विश्वास जो है वो सरकार पर से हिल गया है, और एक शख्स का मतलब पूरी पार्टी नहीं होती है। लेकिन अगर आप पूछिए कि क्या इसका ये मतलब है कि बोरिस जॉनसन की कुर्सी खतरे में है, तो जो वहां से मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके मुताबिक वो इस बात के लिए तुले हुए हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, वो जहां तक हो सकेगा अपनी कुर्सी बचाकर रखेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि इन 2 अहम इस्तीफों के बाद एक बरसात शुरू हो गई हो इस्तीफों की, ऐसा नहीं है। जो एक उनकी पॉसिबल सक्सेसर मानी जा रही हैं, लिज ट्रस, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने मजबूती से सपोर्ट दिया है। पिछली बार जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था 6 तारीख को, तो ये सारे जो मंत्री थे, ऋषि सुनक वगैरह, सभी उनके साथ मजबूती से खड़े थे। लेकिन इस नो कॉन्फिडेंस का ये भी मतलब है कि 1 साल तक, वहां के नियमों के मुताबिक 1 साल तक अगला नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकता है। लेकिन जितना डिससैटिस्फैक्शन है, जितना विरोध हो रहा है, जितनी जनता में सर्वेज के बाद जो सामने आ रही है स्थिति की काफी अनपॉपुलर हो चुके हैं, उसको देखते हुए काफी एमपीज इस पक्ष में भी हैं कि इस रूल को बदला जाना चाहिए और दोबारा से 1 साल के पहले ही एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहिए। तो ये बड़ी चीजें वहां पर फिलहाल हो रही हैं। देखना होगा कि आखिर इसमें आगे चलकर क्या होता है, क्या नियम बदले जाएंगे, क्या बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ेगा। मौजूदा रूल के मुताबिक तो नहीं, लेकिन अगर फिर से इस्तीफे और होते हैं या फिर नियम बदले जाते हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी कुर्सी खतरे में है। शारिक, शुक्रिया कादम्बनी, विस्तार से इस पूरा जो घटनाक्रम रहा वहां का, उस पर रोशनी डालने के लिए शुक्रिया।